दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6, जिसमें आज की वीडियो में हम प्रमुख बहुलक तथा विस्फोटक पदार्थों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस दृष्टि रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6। सबसे पहले दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में जानते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बहुलक है जिसको शॉर्ट में पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। दोस्तों इसको लोकप्रिय नाम पीवीसी यानी जन प्रचलित जो नाम है वो पीवीसी कहा जाता है और इसकी संरचना इस प्रकार की है कि ये विनाइल क्लोराइड का उच्च बहुलक है और इसका सूत्र जो होता है C2H3Cl का N होता है, यानी इसके बहुलकों की संख्या जो है उच्च बहुलक होता है। और पीवीसी का गुणधर्म क्या है दोस्तों? ये विद्युत कुचालक होता है, जल और नमी प्रतिरोधी होता है और इसका उपयोग पाइप बनाने में, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, हैंडबैग, रेनकोट और अन्य जल प्रतिरोधी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। आइए जानते हैं एक महत्वपूर्ण बहुलक नियोप्रीन के बारे में। नियोप्रीन को दोस्तों पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहा जाता है। तो दोस्तों नियोप्रीन का अन्य नाम पॉलीक्लोरोप्रीन भी है। इसकी संरचना क्लोरोप्रीन का ये उच्च बहुलक है और इसका सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CCl और बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 का N होता है और ये दोस्तों क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक होता है। इसकी विशेषता ये है कि ये नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन कृत्रिम रबर होता है एक प्रकार का और इसका उपयोग पाइप और बेल्ट बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? ये कार्बनिक यौगिकों का समूह है जिसमें कार्बोक्सिल समूह O बांड C बांड OH के रूप में क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है। इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक, इसमें एक कार्बोक्सिल समूह होता है जैसे एसिटिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक, दो कार्बोक्सिल समूह होते हैं जैसे सिक्सिनिक अम्ल। और ट्राई कार्बोक्सिलिक, इसमें तीन कार्बोक्सिल समूह होते हैं CH2 का ट्वाइस, CO2 और H का ट्वाइस। दोस्तों इसके उदाहरण हैं साइट्रिक अम्ल जैसे HOC, कोष्ठ में CH2 CO2 H का ट्वाइस। तो ये दोस्तों जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रमुख प्रकार रहे। आइए देखते हैं संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सूत्र और नाम। देखिए दोस्तों संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में एक है फार्मिक अम्ल जिसको HCOOH कहा जाता है और इसका IUPAC नाम जो है वो मीथेनोइक अम्ल है। तो देखिए फार्मिक अम्ल साधारण नाम है लेकिन IUPAC नाम दोस्तों इसका मीथोनोइक अम्ल है। अगला है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला है CH3COOH और एथेनोइक अम्ल इसका IUPAC पद्धति में नाम है। प्रोपियोनिक अम्ल दोस्तों CH3CH2COOH और प्रोपेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम है। इसके अलावा देखिए CH3CH2CH2COOH ये ब्यूटेरिक अम्ल होता है और इसका IUPAC पद्धति में नाम ब्यूटेनोइक अम्ल है। और इसके अलावा CH3 का ट्वाइस CHCOOH ये आइसोब्यूटेरिक अम्ल होता है और इसको जो है दोस्तों 2 मेथिल प्रोपोनोइक अम्ल के रूप में IUPAC पद्धति में जाना जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, प्राकृतिक रबर का बहुलक है क्या? तो आइसोप्रीन। दोस्तों प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला प्रश्न है प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? पॉलीएथिलीन गैस, ये हानिकारक गैस होती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त बहुलक कौन सा होता है? तो ये पॉलीएमाइड होता है, जिसका ब्रांड नेम केवलर एवं लेक्सान बहुलक होता है, याद रखिएगा। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में किसका लेप लगा होता है? तो ये टेफ्लॉन बहुलक का। और रेशम तंतुओं में क्या पाया जाता है दोस्तों? फाइब्रोइन पाया जाता है रेशम तंतुओं में। बेकेलाइट के संघटक क्या हैं? तो फिनाल और फार्मेल्डिहाइड दोस्तों, ये बेकेलाइट के संघटक हैं। आइए देखते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। दोस्तों, इसका अन्य नाम वसीय अम्ल या फैटी एसिड होता है। इसको वसीय अम्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस श्रेणी के उच्च सदस्य जैसे पामिटिक एसिड, C15H31COOH आदि सर्वप्रथम वसा से प्राप्त किए गए थे। इसलिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को फैटी एसिड या वसीय अम्ल कहा जाता है। दोस्तों, सरलतम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? तो ये फार्मिक अम्ल है, जिसका फार्मूला HCOOH होता है। और नीले लिटमस पर ये प्रभाव तो नीले रंग का लाल रंग में परिवर्तन कर देता है। और इसके भौतिक गुण जो होते हैं दोस्तों, देखिए, इस श्रेणी के प्रथम 3 फार्मिक, एसिटिक और प्रोपियोनिक अम्ल जो होते हैं तीखी गंध वाले रंगहीन द्रव हैं। ब्यूटीरिक अम्ल से नैनोनिक अम्ल तक, नैनोनोइक अम्ल तक के वसीय अम्ल दुर्गंधित मक्खन जैसी गंध वाले तेली द्रव हैं। और डेकिनोइक अम्ल से उच्च सदस्य गंधहीन ठोस होते हैं। तो दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण गुणधर्म मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। अब आइए देखते हैं फार्मिक अम्ल यानी फार्मिक एसिड के बारे में। इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है फार्मिक अम्ल को। इसका सूत्र होता है CH2O2। दोस्तों, फार्मिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो लाल चींटी, मधुमक्खी और बर्रे के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नामकरण का कारण क्या है? दोस्तों, फार्मिक अम्ल के नामकरण का कारण ये है कि सबसे पहले चींटियों में, जिसका लैटिन नाम फार्मिका होता है, इसके आसवन से ये प्राप्त किया गया था, इसलिए इसको फार्मिक अम्ल कहा जाता है। फार्मिक अम्ल के भौतिक गुण क्या है? तो ये तीखी गंध, रंगहीन द्रव है और इसका गलनांक 8.4 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100.5 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, फार्मिक अम्ल संक्षारक द्रव होता है और जल, एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होता है। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, मांसपेशियों में एकत्रित होकर थकान लाने वाला अम्ल कौन सा है? तो ये लैक्टिक एसिड है। मक्खन में क्या होता है दोस्तों? मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। आइए देखते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। दोस्तों, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है 2 कार्बोक्सिल समूह से गठित होता है। और सरलतम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल को मैलोनिक अम्ल और सक्सिनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और जान लीजिए कि ऑक्जेलिक अम्ल डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल, दोस्तों, एसिटिक अम्ल का अन्य नाम एथेनोइक अम्ल होता है और इसका फार्मूला है CH3COOH। और दोस्तों, एसिटिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत में सिरका और वनस्पतियों के सुगंधित तेल जो हैं वो एसिटिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। एसिटिक अम्ल का गुण क्या होता है? देखिए, एसिटिक अम्ल तीखी गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं। इनका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। और सिरका और जो ये वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थ हैं ये संक्षारक द्रव होते हैं। दोस्तों, देखिए, इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि ये ठंडा करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। केले में मिलने वाला अम्ल कौन सा है? तो ये है टार्टेरिक अम्ल, केले में पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये दोस्तों मैलिक अम्ल होता है। और शीतल पेय में कौन सा अम्ल है? इसको कार्बोनिल अम्ल कहते हैं, जो कि शीतल पेय में पाया जाता है। आइए देखते हैं विस्फोटक पदार्थ यानी एक्सप्लोसिव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे पहले जानते हैं विस्फोटक क्या होता है। दोस्तों, विस्फोटक ऐसे पदार्थ जो ताप, घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश, ध्वनि और अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न करके तीव्र विस्फोट करते हैं, उनको एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक कहा जाता है।
विस्फोटक के गुण धर्म ये हैं कि ये वाष्पशील न हो, आर्द्रताग्राही न हो, सस्ता और अस्थायी हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये तीव्र विघटनकारी होना चाहिए। आइए कुछ महत्वपूर्ण विस्फोटकों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, TNT या ट्राई नाइट्रोटॉलुइन महत्वपूर्ण विस्फोटक है। और दोस्तों, इसका जो संश्लेषण या इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, तो टॉलुइन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा देखिए टॉलुइन अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए टॉलुइन का जो सूत्र है O2NCH3 NO2 और NO2, ये TNT यानी ट्राई नाइट्रोटॉलुइन का जो सूत्र है, फार्मूला है, बांड है। और टॉलुइन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा TNT प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, TNT हल्के पीले रंग का क्रिस्टली ठोस होता है और ये उच्च कोटि का विस्फोटक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, TNT का उपयोग बम और टारपीडो के निर्माण में, अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमेटाल नामक विस्फोटक के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो विस्फोटक है वो है TNG यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को दोस्तों एक अन्य नाम नोबल तेल के नाम से भी जाना जाता है और इसका संश्लेषण ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा होता है। देखिए ग्लिसरीन पर कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन प्राप्त होता है। दोस्तों, ये एक रंगहीन तैलीय द्रव होता है और अत्यंत ही विस्फोटक पदार्थ है। दोस्तों, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन महत्वपूर्ण विस्फोटक है और इसका प्रयोग डायनामाइट के निर्माण में किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण विस्फोटक है दोस्तों ट्राई नाइट्रोफिनाल, जिसको TNP भी कहा जाता है और इसको ट्राई नाइट्रोफिनाल को पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, देखिए ये महत्वपूर्ण है। फिनाल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा ट्राई नाइट्रोफिनाल या TNP की जो है उत्पत्ति या इसका संश्लेषण किया जाता है। ट्राई नाइट्रोफिनाल एक दोस्तों हल्का पीला रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है और ये प्रचंड यानी भयंकर विस्फोटक है। इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। दोस्तों, ट्राई नाइट्रोफिनाल की खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं डायनामाइट के बारे में। दोस्तों, डायनामाइट को कैसे प्राप्त किया जाता है आइए जानते हैं। इसका संश्लेषण परंपरागत विधि में लकड़ी के बुरादे में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर प्राप्त किया जाता था। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 1863 में इसकी खोज की गई थी और आधुनिक विधि ये है कि नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है जो है हमारे डायनामाइट के संश्लेषण के लिए। दोस्तों, डायनामाइट के खोजकर्ता वही हैं अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई है। दोस्तों, देखिए डायनामाइट का उपयोग कुएं खोदने, सड़क बनाने और चट्टानों को तोड़ने के लिए भयंकर विस्फोट में किया जाता है। ब्लास्टिंग जिलेटिन क्या होता है दोस्तों, ब्लास्टिंग जिलेटिन क्या है, देखिए ये 70% नाइट्रोसेलुलोज और 93% नाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण जो है इसके संश्लेषण में किया जाता है और इसका प्रयोग खान खोदने और सुरंग बनाने में किया जाता है। तो ये था ब्लास्टिंग जिलेटिन, इसका प्रयोग खान खोदने और सुरंग बनाने में किया जाता है। RDX क्या है दोस्तों, आप समाचारों में RDX विस्फोटक के बारे में सुनते होंगे। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन होता है। इसके खोजकर्ता हैंस हेनिंग हैं, जिन्होंने 1899 में दोस्तों RDX की खोज की थी। दोस्तों, RDX को USA में साइक्लोनाइट कहा जाता है, जर्मनी में हेक्सोजन कहा जाता है, इटली में T4 और C4 कहा जाता है। देखिए इसका प्रवर्धन जो है कैसे किया जाता है, पॉलीब्यूटाइन, एक्रिलिक अम्ल और पॉलीयूरेशन जैसे प्लास्टिक पदार्थों के साथ RDX मिलाकर प्लास्टिक बाडेड विस्फोटकों का निर्माण किया जाता है। तापमान और आग फैलने की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण के मिश्रण का प्रयोग इसमें किया जाता है और
विस्फोटक ऊष्मा इसमें 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। आपके लिए एक प्रश्न है, आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने नहीं बताया है, इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण विस्फोटक गन काटन है। गन काटन का संश्लेषण रुई या लकड़ी के रेशों पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा होता है। इसकी खोज C.F. सायन बीन द्वारा 1846 में की गई थी। और गन काटन दोस्तों महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ है जिसका उपयोग कई प्रकार के विस्फोटों में किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के रसायन विज्ञान का 6वां भाग, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।